इस किले में छुपा है पारस पत्थर का रहस्य। किले में आज भी दफन है पारस पत्थर। यह जिन के कब्जे में है पारस पत्थर। किले में मौजूद जिन करते हैं पारस पत्थर की रक्षा। रात में चोरी छिपे होती है पारस पत्थर की तलाश। क्या है रायसेन के इस किले का राज? कई बार आपने भी पारस पत्थर के बारे में सुना ही होगा। कहा जाता है कि एक ऐसा पत्थर होता है जो हर लोहे की वस्तु को सोने में बदल देता है। ऐसे ही एक पत्थर मध्य प्रदेश के एक किले में होना भी माना जाता है। वहीं ये भी किंवदंती है कि इस पत्थर की रक्षा किले में रहने वाले जिन द्वारा की जाती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में जिसे आज भी रहस्यमयी माना जाता है। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए लोग यहाँ रात में आते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर सफल कोई नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश में स्थित ये किला राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। कहते हैं कि इसी किले के अंदर पारस पत्थर भी मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छुला भर देने से वो सोना हो जाती थी। इसकी दूसरी खासियत ये है कि इस किले में सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। स्थापत्य का भी ये अद्भुत टाइप का नमूना है, इसीलिए इसे हमेशा मुगल शासकों के भी आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ता, परंतु जो किला है उसके बीच में एक तालाब बना हुआ है, सरोवर नुमा जगह है, और सारे पहाड़ी की में नालियां बनी हुई हैं और वो नालियों से पहाड़ियों पर गिरा पानी एकत्रित होता है और वो एकत्रित होकर उस सरोवर में पहुंचता है। ये अपने आप में दुनिया का एक अद्भुत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो वहाँ पर है। एक और वहाँ इत्र महल है और उसमें एक इको सिस्टम है। वो इको साउंड सिस्टम है, वो दुनिया में अद्वितीय है। आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि वहाँ क्या होता था। वहाँ एक अलियानुमा जगह है और जब आप उसमें फुसफुसा कर भी अलियानुमा जगह में कुछ बोलते हैं तो 20 फुट दूर की दीवार पर जो दूसरा आला बना हुआ है उस आले में वो आवाज सुनाई पड़ती है। ये दुनिया का अद्भुत नमूना है। इस किले पर शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था। इस किले को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस किले के राजा के पास एक पारस का पत्थर था। उस पारस के पत्थर को लेने के लिए यहाँ पर कई युद्ध हुए। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन ने भी लड़ा, लेकिन वो उस युद्ध में हार गए। ऐसे में वो पत्थर किसी और के हाथ में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने उसको किले के अंदर ही तालाब में फेंक दिया। आखिर में युद्ध के दौरान ही राजा की मौत भी हो गई। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया और आज तक ये पारस पत्थर एक रहस्य की तरह इस महल में दफन है। किले के बारे में दूसरी बड़ी कहानी ये भी है कि यहाँ के राजा ने शेर शाह सूरी से अपनी रानी की रक्षा के लिए उसका गला खुद काट दिया था। जो दुर्ग है ये देश के बहुत कम उन दुर्गों में से एक है जो हमेशा अजेय रही और इसका निर्माण संभवतः ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले हुआ है, परंतु वर्तमान में जो स्वरूप दुर्ग का है उस स्वरूप में ये दुर्ग 11वीं शताब्दी का निर्मित है। जब इसका पुनर्निर्माण हुआ होगा ये 11वीं शताब्दी में हुआ होगा और ये हमेशा से मुगल शासक और आक्रमणकारी जितने भी लोग भारत में आए उन सबको ये दुर्ग आकर्षित करता रहा और सन 1223 से लेकर सन 1754 तक 14 बार इस दुर्ग पर हमला हुआ, परंतु इसके बाद ये दुर्ग अजेय रहा। इधर शेरशाह सूरी ने जब हमला किया तो उस समय रत्नावली वहाँ की महारानी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा सुनकर शेरशाह सूरी ने इस किले पर हमला किया था, परंतु वो रानी रत्नावली को पा नहीं सका। उसके पूर्व की शेरशाह सूरी उस हमले में सफल हो पाता। राजा ने स्वयं अपनी तलवार से अपनी सबसे सुंदर पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। ये इतिहास इस किले का है और हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा कोई भी पत्थर दुनिया में नहीं है जो लोहे को सोना बना दे। पुरातत्व विभाग को भी पारस पत्थर के इस किले में होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। निर्मूल्य वस्तु को मूल्यवान बना देने की कला का नाम पारस है। आप देखिए वहाँ बलुआ पत्थर थे परंतु उनका इकोसिस्टम बन गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन गया और यही पारस का गुण है कि जिसका कोई मूल्य ना हो
और वो वहाँ आ जाए और मूल्यवान हो जाए। वहाँ पहुँचकर पत्थर मूल्यवान हुए, वहाँ पहुँचकर शौर्य मूल्यवान हुआ और वहाँ पहुँचकर इतिहास समृद्ध हुआ। वो हम सब के लिए एक पारस की तरह है और पारस कोई भौतिक चीज़ नहीं है, पारस एक मानसिक चीज़ है। और इसी पारस के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक, अकबर, हुमायूं, ऐसा कोई नहीं रहा। जो आक्रमणकारी भारत आए उन्होंने भी और जो मुगल सल्तनत भारत में रही उन्होंने भी इस पर पर्याप्त कब्जा करने के प्रयास किए, परंतु ये अधिकार कोई पा नहीं सका। नहीं, तो जो वास्तविक पारस की बात की जाए वो शायद इनके संज्ञान में नहीं था कि वास्तविक पारस का मतलब क्या है। देखिए, भारत में जो भी आया वो इस दृष्टि से ही आया, जो भी लुटेरे आए, चाहे वो गजनवी आए हों, गौरी आए हों, ये एक पारस की मिथक जो है वो हमेशा इस देश के विषय में प्रचलित रहा। परंतु पारस का वास्तविक अगर हम बात समझें तो केवल यही है कि गैर मूल्यवान चीज़ को मूल्यवान चीज़ में बदल देने का नाम पारस होता है और यही पारस का चरित्र है। पारस एक चरित्र का नाम है, पारस किसी वस्तु का नाम नहीं है। अब पारस पत्थर से जुड़ी बातों को सत्य मानिए या सिर्फ एक कहानी, लेकिन इस किले के अनसुलझे रहस्य लोगों को आज भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि इतिहासकार ने तो साफ कर दिया कि पारस कोई वस्तु नहीं बल्कि सिर्फ एक सोच है। पंजाब केसरी के लिए रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट।